नेता कौन कविता के जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है वह तीसरा नंबर कविता का अर्थ क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों कि मुख से न कभी उफ कहते हैं। देखिए, जब आपका हाथ अग्नि में आग में सटता है तो जलता है तो करते हैं उफ। अगर लैंप में सट गया, दिया सलाई जला रहे हो, सट गया तो उफ कहते हैं। उफ वो कहते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, जो परमवीर व्यक्ति होते हैं, जो प्रयत्नशील होते हैं, वे मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो वीर पुरुष होते हैं, यदि उनको कोई परेशानी भी आ जाता है, अगर हाथ जल भी जाता है तो वो अपने मुंह से उफ शब्द भी नहीं बोलते हैं, जरा भी दुख नहीं व्यक्त करते हैं, वो चुपचाप सहन कर लेते हैं और संकट का चरण न गहते हैं। संकट का वह पैर नहीं पकड़ते हैं, वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, वो हारते नहीं हैं, वो घुटना नहीं टेकते हैं, अर्थात वो जमकर विपत्ति का मुकाबला करते हैं। फिर जो आपरता सब सहते हैं, जो परिस्थिति आ जाए, जो संकट आ जाए, वो चुपचाप सहन कर लेते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते हैं, ना तो वह किसी तरह घबराते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं। उद्योग मतलब होता है प्रयत्नशील, निरत मतलब लगातार, और नित मतलब प्रतिदिन रहते हैं। अर्थात वह अपने परेशानियों को समाधान करने के लिए, अपनी बाधाओं को काटने के लिए वह लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है बच्चों। अब सूलों का मूल नसाने को, मूल मतलब जड़ होता है, मूल मतलब जड़, कांटों को जड़ समेत अपनी राह से उखाड़ कर फेंक देते हैं। वह खुद विपत्ति पर छाने को, वह विपत्ति पर खुद आगे बढ़कर छा जाते हैं। विपत्ति उन पर कभी नहीं छाती है, वह विपत्ति के ऊपर छा जाते हैं, अर्थात वह विपत्ति पर भारी पड़ जाते हैं, विपत्ति अपने भाग जाती है। यह वीर पुरुष का लक्षण है। वह पांडवों में था। पांडव वनवास और अज्ञातवास के क्रम में न जाने कितनी कष्ट बाधाओं को सहन किया, कितनी कष्टों को सहन किया, इसे कहा नहीं जा सकता है। चौथा नंबर है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ऐसा कौन सा कठिनाई है जो वीर पुरुष अपनी वीरता से नहीं काट सकता है, नहीं दूर कर सकता है, उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। जब मानव चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर लिया, जब हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर लिया, इतनी बाधाओं को सहन करते हुए वह हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर कदम रख दिया, तो ऐसा कौन सा परेशानी है इस संसार में जो वीर पुरुष अपने हिम्मत और धैर्य से नहीं काट सकते हैं। अब आइए, खेम ठोक ठेलता है जग जब नर, खम मतलब खंभा, खंभा को ठोक कर अर्थात खुट्टा गाड़ करके वह विपत्तियों से मुकाबला करता है और अंततः विपत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। पर्वत के जाते पांव उखड़, जब यह ऊंचाई पर्वत पर चढ़ जाता है तो यह पर्वत की पांव को उखाड़ देता है, अर्थात पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर मानव परिश्रम करके अपने आत्मबल और हिम्मत के द्वारा सर्वोच्च शिखर पर चढ़ जाते हैं। अब मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। देखो बच्चों,
मानव के परिश्रम के सामने मानव में इतना ईश्वर ने गुण दिया है कि अगर मानव किसी काम को पूरा करने के लिए जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाता है। मानव के इस कठिन परिश्रम को देखकर पत्थर में भी दया आने लगता है, अर्थात पत्थर भी इसकी परिश्रम को देखकर पिघलने लगता है। अब अगला है बच्चों कि गुण बड़े 5 नंबर में कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। देखो बच्चों, मानव के भीतर एक से एक गुण जो है छिपे है। मानव के भीतर एक से एक गुण छिपा हुआ है। मानव अपने गुण को नहीं समझ रहा है। अगर मानव अपने गुण को समझ ले और परिश्रम करना शुरू कर दे तो मानव के मार्ग में, राह में कोई परेशानी नहीं होगी। मानव स्वयं अपना राह ढूंढ लेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब है बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अगर बच्चों आपको रोशनी जलाना है तो रोशनी में ज्ञान को समाप्त करना है तो रोशनी जलाना ही होगा, और जो रोशनी जलाता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, वही आगे बढ़ता है। पिसा जाता जब मृत्यु इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। जब किसी व्यक्ति के ऊपर जब कोई परेशानी आती है तो व्यक्ति रोता है तो उसकी अश्रु धाराएं बहती है, जिससे उसका धारा प्रखर होता है, अखंडित होता है, और जब मानव परिश्रम करता है तो आगे बढ़ जाता है। मेहंदी जब सहती प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। देखो बच्चों, मेहंदी में कितनी गुण है। मेहंदी के ऊपर आप लोढ़ी सिलौटी पर रख करके उसको बार बार पीसते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, और मेहंदी प्रहार को सहने के बाद वह निखर जाती है और अपनी लालिमा को बिखेर देती है। मेहंदी में यह विशेष गुण है कि घिस करके वह ललनाओं का श्रृंगार बन जाती है और अपना गुण को निखार देती है। यही गुण मानव में होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मानव को मेहंदी से शिक्षा लेना चाहिए कि मेहंदी के ऊपर प्रहार होता है और मेहंदी प्रहार को सहकर निखर जाता है। इसलिए कहा गया है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद। जब मनुष्य को ठोकर लगता है, जैसे पांडवों को ठोकर लगा तो पांडवों में निखार आ गया, पांडवों का गुण में और प्रखर आ गया। उसी तरह से मेहंदी को ठोकर लगता है, मेहंदी पर प्रहार होता है तो मेहंदी में निखार आ जाता है बच्चों। अब अगला लाइन है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। इस धरती का विजेता पांडव हुआ कि कौरव हुआ, इस भूखंड का प्रणेता विजेता पांडव कहलाया अथवा कौरव कहलाया। लोगों के द्वारा जो अच्छी पहचान है, यश है, लोगों का यश पांडवों को मिला अथवा कौरव को मिला। नवधर्म अर्थात कौरव को समाप्त करने के बाद पांडवों ने जो नवधर्म का स्थापना किया उसका प्रणेता पांडव कहलाया अथवा कौरव कहलाया। ये तो बच्चों अपने सोचने की बात है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि हस्तिनापुर को बाद में पांडवों ने अपना हक अधिकार के रूप में प्राप्त कर लिया, इसलिए भूखंड विजेता और प्रणेता नेता दोनों पांडव कहलाए। लोगों में पहचान पांडवों की अच्छी छवि बनी, कौरवों की नहीं, इसलिए अतुलित यश क्रेता पांडव कहलाए।
नव धर्म का निर्माण पांडवों ने, अधर्म का साम्राज्य जो कौरवों का साम्राज्य था, उस अधर्म का साम्राज्य को नष्ट करके पांडवों ने नव धर्म का साम्राज्य फैलाया। अतः नव धर्म का प्रणेता पांडव कहलाया। अब है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। पांडव कभी भी 12 वर्ष और 13वें वर्ष अज्ञातवास, वनवास और अज्ञातवास दोनों में काफ़ी परेशानियों को सहन करते हुए अपना जिंदगी जिया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मसोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। जब विपत्ति वीर पुरुष के ऊपर आती है तो वीर पुरुष का तन मन धन में परिवर्तन होने लगता है, शरीर के अंतर्गत वीरता का संचार होता है और वह वीर पुरुष उस विपत्ति को काटने के लिए खुद आगे बढ़ जाते हैं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वाटिका और वन दोनों एक कभी नहीं हो सकता है। वाटिका कहते हैं फलों का बगीचा को, अब वन कहते हैं सब चीज़ का बगीचा, पेड़ पौधा के घने रूप को वन कहते हैं। तो वन कभी वाटिका नहीं बन सकता है और वाटिका कभी वन नहीं हो सकता है। उसी तरह से रन कभी आराम का नहीं बन सकता, आराम कभी रन नहीं हो सकता। दोनों विपरीत पहलू है। वर्षा अंधर आतप अखंड पौरुष के हैं साधक प्रचंड। पांडवों को वर्षा, गर्मी, आंधी, तूफान आदि काफ़ी परेशान किया, अर्थात इतने दिनों तक इनको झेलते झेलते पांडव बिल्कुल निखर चुके थे। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। देखिए, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। जंगल में तो फूल खिल जाते हैं, परंतु साल का पेड़ आपको जंगल में ही मिलेगा, बाग में नहीं मिल सकता है। कंकरियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदा दूध पिलाती है, लोरियाँ आंधियाँ सुनाती हैं। कहने का अर्थ है, उस कंकरों में, पत्थरों में पांडव छुप करके अपना समय बिता लिया और धूप को में सहते हुए, जाड़ा को सहते हुए वह अपना समय बिताया। विपदाएं उसे सताती रही और विपदाएं ही उसे पालती रही। विपदाएं में ही पांडव विपदाओं से ही लड़ना सीखा, विपदाओं में ही रहना सीखा। और आंधियाँ जो है पांडवों को लोरी सुनाया करती थी, अर्थात जब पांडव रहते थे तो आंधियाँ बहती थी, तो पांडव को आंधियों को सहन करते करते ये आदत बन गया था। अतः जब आंधी आती थी जंगल में, वनों में, तो पांडव उसे लोरी समझकर सोए रहते थे, आंधियाँ पास कर जाती थी। इतनी विषम परिस्थितियों को पांडवों ने सहन किया था। बच्चों, सोच सकते हो कि जो आदमी इतनी परेशानियों को सहन करे वह कैसा आदमी कहला सकता है? वह परमवीर आदमी कहलाएगा। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। अब लाक्षागृह की कहानी है बच्चों। पांडवों को जान से मारने के लिए कौरवों ने, दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। राजसूय यज्ञ चल रही थी, उस राजसूय यज्ञ में पांडवों को कुंती समेत दुर्योधन ने भेजा था और वहाँ पर एक लाक्षागृह का निर्माण पहले से ही करवा दिया था, जहाँ पर पांडवों को कुंती समेत रात्रि में विश्राम करने के लिए व्यवस्था था। उस व्यवस्था के तहत जब रात में पांडव कुंती के साथ सोएंगे तो लाक्षागृह में आग लगा दिया जाएगा, जिससे सभी पांडव कुंती समेत जलकर भस्म हो जाएंगे। परंतु पांडवों के प्रति यह भावना दुर्योधन ने सोचा, परंतु सफल नहीं हुआ। ईश्वर की विडंबना ऐसी निकली कि पांडव सब जंगल में भाग गए, उस लाक्षागृह से बचकर निकल गए और बाल बाल बच गए। इधर दुर्योधन लोग
जश्न मनाने लगे कि अब पांडव तो जलकर भस्म हो गए, मेरा दुश्मन समाप्त हो गया, अब मेरा एक भी कोई भी दुश्मन नहीं है, सारा दुश्मन मेरा समाप्त हो गया, अब मेरा निष्कंटक राज्य रहेगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं अकेला रह गया हूँ और मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। ऐसा विचार पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में होने लगा। इस तरह से बच्चों, तुम बताओ असली विजेता पांडव हुए कि असली विजेता कौरव हुए? तुम खुद फैसला कर सकते हो। धन्यवाद। अब इसका प्रश्न आंसर बना के लाओगे, जो दिक्कत होगी हम बताएंगे।